रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, आज हमारे साथ न केवल बनारस, वाराणसी, बल्कि उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता में जानी मानी एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता, इंसानियत के लिए और पत्रकारिता को उच्च शिखर पर पहुंचाने में लगा दिया। श्री योगेंद्र नारायण जी आज हमारे साथ हैं। उसमें एक चीज़ और है कि बनारस के मेलों की बड़ी चर्चा होती है। 8 बार 9 त्योहार कहा जाता है, ये त्योहारों का शहर है। अगर 8 दिन होता है सप्ताह में तो यहाँ पर 9 त्योहार मनाए जाते हैं और मेलों की तो ये नगरी रही है। अब जुलाई से मेलों का जो दौर शुरू होता है कि वो फिर लंबा चलता है, पूरे करीब करीब साल भर तक चलता रहता है। हमारे यहाँ मई में तो जो है गाजी मियाँ का मेला स्टार्ट हो जाता हाँ, है। ये आपने ठीक कहा। मई में तो 3 मेले ऐसे हैं जिनको कि बहुत हल्के ढंग से लोगों ने जिनका उल्लेख किया। एक तो आपने कहा ना कि गाजी मियाँ का मेला। गाजी मियाँ का मेला बहुत बड़ा मेला लगता है और 3 दिन में यहाँ बनारस में लगता है और अलईपुरा क्षेत्र में। और वहाँ पर 3 दिन के मेला में 5 लाख से कम लोग नहीं आते हैं। और उसमें एक मज़ेदार चीज़ है कि उसमें जितने हिंदू हैं उतने ही मुसलमान भी हैं। मुसलमान और हिंदू की संख्या बराबर बराबर होती है। काफी दूर से लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और दूसरा एक मेला है, ये बहुत, अब अगर गाजी मियाँ, जिस ऐतिहासिक गाजी मियाँ की बात की जाती है, अगर उनसे भी जोड़ा जाए तो भी ये कई सौ साल पुराना हो गया। और अगर एक दूसरा मेला है जिसको कहते हैं प्याले का मेला। प्याले का मेला जो है ये अद्भुत मेला है। इसमें न कोई देवी है, न कोई देवता है, न कोई पीर है, न कोई पंडा है। ये मेला ऐसा है कि जहाँ पर प्याला तो समझ ही रहे हैं, वो उत्सव का दिन होता है और ये कार्तिक में होता है। और प्याले के मेले में सबसे मज़ेदार चीज़ ये होती है कि इसमें भी हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर होते हैं। और इसमें हिंदुओं में जैसे कि धोबी और कलवार, पंडा और इस तरह से 5 जातियाँ हिंदुओं की इसमें विशेष रूप से शिरकत करती हैं इस प्याले के मेले में। और एक मुसलमानों में जो है, एक है डफाली। अगर डफाली नहीं है तो डफाली के मेले में उस प्याले का जो आयोजन है वो सफल नहीं होगा। डफाली जब डफ बजाएगा तभी जाकर के वो मेला कंप्लीट होगा, वो उस आदमी का वो कंप्लीट होगा। तो ये मेला भी सदियों से चला आ रहा है, लेकिन बरुणा पर के किनारे, ये चौका घाट पर लगता है। और लेकिन दिक्कत ये है कि अब बरुणा के किनारे तो सारी ज़मीन पर कब्जा हो गई है, उस मेले क्षेत्र को ख़त्म कर दिया गया है। अब बचा खुचा करके इधर उधर करके वहाँ पर थोड़ा बहुत मेला 4000-5000 लोगों का लगता है। और एक और मेला है, तीसरा मेला, बहुत महत्वपूर्ण मेला है, वो भी 100-200 साल का नहीं है, बहुत पुराना है। वो है लोटा भंटा का मेला। अच्छा, लोटा भंटा का मेला। हाँ, ये नाम ही बड़ा अजीब लगता है कि लोटा भंटा का मेला। अब अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो लोटा भंटा का मेला जहाँ लगता है वो वरुणा के बहुत नज़दीक है। जो आज जो लगता है इस समय, जो जहाँ पर बहुत मशहूर जगह है रामेश्वर, रामेश्वर तो वहाँ तो वरुणा का किनारा ही है। और ये शुरुआत हुआ पितरकुंडा से, तो पितरकुंडा भी वरुणा के नज़दीक है, गंगा से दूर है। अब पितरकुंडा से ये शुरू हुआ और फिर वो अलग चीज़ें हैं सबकी, कैसे वो होते होते
पहुंच गई रामेश्वर, और लोटा भंटा का बड़ा मशहूर मेला होता है। 1-1.5 लाख से कम वहाँ पर इकट्ठे लोग नहीं होते हैं। लेकिन इन तीनों मेलों को, बनारस के मेले बहुत उपेक्षित, बहुत हल्के ढंग से उसका उल्लेख कर देते हैं। तो वरुणा जो आप कह रहे थे कि आज तो बहुत गंदी हो गई हैं और ये है वो खत्म हो रही हैं। वरुणा में एक नदी की एक खासियत मानी जाती थी कि वरुणा जो है ये रोग नभिशनाशक भी है, वरुणा का जल। तो उसमें एक यानी लोग कथाओं के हिसाब से जौनपुर की तरफ से एक नदी आती है, छोटी सी नदी है, उसका नाम है विषग्नी। विषग्नी से वो बिसुई हो गई, तो बिसुई नदी आकर के वरुणा में मिलती है, और बिसुई नदी के मिलने से उसका विषग्नी है, विष का नाश करने वाली, तो वरुणा का भी जल विष का नाश करने वाला हुआ। लेकिन आज जो वरुणा का जल है वो विष ही देने वाला है। इसकी सफाई बहुत जरूरी है, खाली वो विष, उस जल जो है उसका विष ही है। तो ये मेले और इन सारी चीज़ों को देखते हुए, और जो राजघाट है और इन सारी चीज़ों को देखते हुए, वरुणा के महत्व को बहुत ज़्यादा जो आज कम कर दिया गया है, उसको ठीक से हमें फिर से उसको स्थापित करना होगा, और तभी कुछ और काम हो उस पर तो महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही जानकारी आपने दिया, और वाकई काशी का इतना पुराना इतिहास और इतनी दुर्लभ चीजें काशी में, इतनी चीजें हैं। पत्रकारिता से आप लगातार जुड़े हुए हैं, तो काशी में आपने कई पत्रकारों के साथ काम किया, और कई पत्रकार ऐसे हैं जो बहुत पहले यहाँ पे उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त किया और बड़ा नाम पत्रकारिता में किया। उनके बारे में जो आपने एक रिसर्च किया, और उनके बारे में, उनके पत्रकारिता के बारे में, तो जैसे डॉक्टर सत्यनारायण जी, इष्टदत्त शास्त्री जी, ये इस तरह के कई पत्रकार बनारस में रहे। तो ये नई पीढ़ी, कम से कम आज की पीढ़ी, नई पीढ़ी आने वाली, इनके बारे में जाने, इनके बारे में जो आपका शोध है लगातार चल रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो पत्रकार इस समय वर्तमान में हैं, युवा पीढ़ी है, युवा पत्रकार हैं, या आने वाले जो बच्चे हैं, उन्हें इनके बारे में जानना चाहिए। और ये शोध जो आप कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जर्नलिज्म में शोध है। इसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएंगे?